जय माता दी। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और देवी पार्वती की विशेष पूजा करती हैं। उसे ही हरियाली तीज कहा जाता है। वैसे तो पूरे साल भर में लगभग 4 तीज पड़ती हैं। उनमें से हरतालिका तीज जो होती है वो आषाढ़ तृतीया को मनाई जाती है। हरतालिका तीज और हरियाली तीज दोनों में ही पूजा लगभग एक तरह से ही की जाती है। उनकी कथा भी एक जैसी ही होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ के व्रत से भी कठिन बताया गया है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना जल और बिना भोजन के बिताती हैं और दूसरे दिन स्नान करने के बाद और पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं, मतलब कि व्रत खोलती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर पति पर किसी प्रकार का कोई संकट है तो हरियाली तीज का व्रत करना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपने एक बार हरियाली तीज का व्रत प्रारंभ कर दिया तो फिर आपको पूरे जीवन इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानना है कि हरियाली तीज की पूजा कैसे करें और किन किन नियमों का पालन सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए, तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप एक बार जाकर जरूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पुराने जन्म की याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुमने हिमालय पर मुझे एक वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। अन्न जल का त्याग किया था, पत्ते खाए थे और सर्दी गर्मी बरसात में भीषण कष्ट भी सहे थे। इस प्रकार तुम्हारे इस तरह तपस्या करने से तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। तब नारद जी तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान देवी पार्वती से विवाह करने के इच्छुक हैं और उन्हीं के कहने पर मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते हैं तो आप अपनी राय बताइए। ऋषि नारद की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय खुशी खुशी तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार हो गए। तब नारद जी ने विष्णु भगवान को यह समाचार सुना दिया, किंतु जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे अपने मन से अपना पति मान चुकी थीं। तब तुमने अपने मन की ये बात अपनी सहेलियों को बताई और फिर तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें एक ऐसे घने जंगल में छुपा दिया जहाँ पे तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ जाकर तुम कठिन तपस्या करने लगी। महल से अचानक इस प्रकार गायब हो जाने पर तुम्हारे पिता ये सोचने लगे कि अगर कहीं इस समय भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती को आगे बताया, हमारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती आसमान सब एक कर दिया था, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थीं। तब एक बार प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूर्ति के लिए वचन दिया था, लेकिन तभी तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए उस गुफा तक आ पहुँचे। हाँ, तुम तपस्या कर रही थीं और वे तुमसे तपस्या छोड़कर महल में चलने को कहने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि तुमने अधिकांश जीवन तपस्या करने में व्यतीत किया है, क्योंकि शिवजी को पति के रूप में पाना चाहती हो और आज तपस्या सफल रही। शिवजी ने आज तुम्हारा वरण कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह शिवजी से कराएंगे। इसके बाद पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी बात खुशी खुशी मान ली और फिर बाद में हमारा विवाह पूरे विधि विधान के साथ किया गया। हे देवी पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। सबसे पहले इस व्रत को तुमने ही किया था और व्रत के समय तुमने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। इसलिए हरियाली तीज के दिन जो भी सुहागन महिला इस व्रत को पूरे विधि विधान से करेगी तो मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूंगा।
इस तरह हरियाली तीज का व्रत करने के बाद जो भी सुहागन महिला इस कथा को सुनती है, दूसरों को सुनाती है, तो उसके पति की आयु लंबी होती है। तो ये थी हरियाली तीज की कथा। उम्मीद करती हूँ आप सबको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ।